मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सभी अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही कई विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जनपद मुरादाबाद की अनेक समस्याओं पर चर्चा भी की गई। इस दौरान बैठक के दौरान सभी से ये अपील की गई है कि पूरे जनपद में टीकाकरण को लेकर सभी लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का ये कहना है, बिजली, पानी, सड़क के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई समस्याएं सामने आई हैं, जिन पर जिला प्रशासन ने कहा है कि इन समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सभी लोग मिलजुल कर सेहत के क्षेत्र में आगे बढ़ें और टीकाकरण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम करें। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद जनपद के विकास कार्यों के साथ अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा की गई। बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधायक कुंदरकी हाजी मोहम्मद रिजवान, विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, नगर आयुक्त संजय चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम.सी. गर्ग के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शहर की कई सड़कें आज टूटी हुई हैं और कई हादसे भी उसमें हो चुके हैं। नगर निगम द्वारा उन सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। साथ ही शहर में साफ सफाई को लेकर भी सभी ने कहा कि नगर निगम साफ सफाई को लेकर और बेहतर काम करे। शहर वासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान ये भी समस्या उठाई गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अब तक नहीं बन पाई हैं, जिसके कारण ग्रामवासियों को समस्याएं हो रही हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बातचीत की गई। सभी का ये कहना था कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया है। अब आने वाले समय में तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विश्वास दिलाया कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर कर दी जाएंगी। बैठक के दौरान टीकाकरण को लेकर भी सभी से अपील की गई कि शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को कराया जाए, जिस पर सभी ने विश्वास दिलाया कि हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी मिलजुल कर सभी को जागरूक करेंगे और टीकाकरण करवाने का काम करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं को नोट कर लिया गया है और जल्द ही उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही सभी लोग जनपद मुरादाबाद की जनता को जागरूक करें, जिससे सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण हो जाए। सर, मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि माननीय जनप्रतिनिधिगण को जितनी क्षेत्र की जानकारी होती है, तो जानकारी को प्राप्त करने के लिए शायद हम लोगों को एक जन्म कम पड़ेगा, दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का टेंडर उतना नहीं हुआ करता है जितना आप लोगों का होता है। अब महापौर जी हमारे हैं, इसी नगर में, इसी गलियों में खेले हैं और इसी जगह पे अपनी कर्मभूमि बना करके इस नगर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद जी हैं, इस नगर से आज से नहीं, पता नहीं पैदाइशी से ही जुड़े हैं। माननीय विधायक जी, तो आप लोगों का जो तजुर्बा अपनी चीजों का होता है हम लोगों को कई बार नहीं होता, और इस चीज को हमारे अंदर एक कला होनी चाहिए कि ये जो आपके अनुभव हैं उसको कैसे हम शहर के बेहतर विकास के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकें, कि हम लोगों को आप लोगों से इसमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। और बेहतर समन्वय से आप हमेशा मान लीजिए कार्य हमेशा बेहतर होते हैं। आज सर आप लोगों ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम अपने पूरे अधिकारियों की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं सर, और उम्मीद करते हैं सर इसी बेहतर समन्वय के साथ आगे भी हम लोग कार्य करते रहेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं सर कि हम लोग जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर सही रूप में उतारने का हर संभव हम लोग कोशिश करेंगे सर, और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं आने देंगे सर। और जो भी आपका समय समय पर मार्गदर्शन, नहीं कोई बैठक के माध्यम से नहीं, अन्यथा विद्युत के माध्यम से, या जब हम लोग जब भी जहाँ भी आप चाहेंगे मुलाकात के माध्यम से जो भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप शासन चेंज करता है और हमारे आपके रिकमेंडेशन पे ही ये बातें और माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बातें उच्च स्तर पर पहुंचती है, उसके आधार पर निर्णय तमाम बदले हैं और बदलते रहेंगे, और जो बदलाव होता है बेहतरी के लिए होता है। तो हमको इसका उपयोग करना है, और तब मैं आपको अपने अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है वो सारा हमारे लोगों ने नोट किया है सर, और उसका पूरी भावना से हम लोग सम्मान करेंगे। बैठक के बारे में सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई है,
जहां समस्याएं हैं वह प्रशासनिक अधिकारियों को बता दिया गया है। उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, पूरे ज़िले के सारे डेवलपमेंट की बात की गई और जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम साहब, हम सब लोग जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और ख़ास तौर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो गरीब इंसान है उसके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए और सारी योजनाएं में किसी भी योजना में इफ़ एंड बट ना हो, बल्कि हमें काम चाहिए और योजनाओं की पूर्ति चाहिए। शहर की साफ सफाई के साथ स्वास्थ्य विभाग की अनेक कार्य कर रहे हैं, उन पर क्या क्या समस्याएं? देखिए, शहर की सफाई, सड़कों में की जो हालात हैं, गड्ढे हैं और लोग बाग परेशान हैं, उसके लिए बात की गई है। ये निर्देश दिए गए हैं नगर आयुक्त को कि जल्द से जल्द सारी सड़कों को ठीक कराया जाए और जहां गड्ढे हैं उसे भरवाया जाए और जहां सीवर लाइन पड़ रही है उसकी भी पैचिंग जल्द से जल्द करी जाए। आने वाले वक्त के ऊपर अगर कोविड महामारी दोबारा फैलती है उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। बच्चों की पूरी हिफाजत करी जाएगी और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कोविड को सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बचा सकता है तो वो वैक्सीन ही बचा सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सर जी, जो अब तक मुद्दे सामने रखे गए, जो डेटा आपके सामने रखा गया, उससे संतुष्ट नजर आएगा? ज़्यादातर डेटा से हम संतुष्ट हैं। कुछ डेटा के ऊपर हमने इंक्वायरी भी करी है और पेपर भी मांगे हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया, हमें लिखकर ब्लैक एंड वाइट में दिए जाएं ताकि हम उसको दोबारा उसकी जांच करा सकें और अगर ऐसा हमें नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ हम जिलाधिकारी जी को लिखेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।